अस्सलाम वालेकुम, यू आर वॉचिंग ऑल इन वन विद ऐसे। आज हम बनाने जा रहे हैं मक्खन, और मक्खन बना के उससे निकालेंगे हम देसी घी। ये बलाइयाँ हैं दूध की जो मैंने जमा कर ली थी, फ्रीज़ किया हुआ था। इनको थोड़ा सा मेल्ट करेंगे, गरम करेंगे। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलें जी, इनको थोड़ा सा हम पिघला लेंगे। ये मैंने अभी अभी फ्रीज़र से निकाली हैं मलाइयाँ, दूध की बलाई जो आप जमा कर लें इसको। और ये तकरीबन मेरा डब्बा जो है वो 1 हफ़्ते में 10 दिन में भर जाता है। इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे और इसमें मैं लस्सी डाल रही हूँ। जाग के लिए आप चाहें तो दही भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच दही डालें। और इसको फिर मैं क्या करूँगी, जैसे ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, नीम गर्म करना है हमने इसको कवर करके जो है ओवरनाइट रख देंगे। मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद पूरी रात इसको बाहर रखा, फिर फ्रिज में रख दिया। और तकरीबन अब मैं अगली शाम को जो है ये निकाल रही हूँ, और ये बिल्कुल ठंडा है। आप इसका टेम्परेचर देख लें, बिल्कुल चिल ठंडा होना चाहिए। और ये इस तरह का जम गया है। इसको डालेंगे हम ब्लेंडर में, और साथ ही इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, और इसको हम चला लेंगे। आप देखिएगा ये मक्खन बहुत आसानी से निकल आएगा। बस इसका टेम्परेचर आपने इतना रखना है कि आपके हाथ को टच करने पर जो है चिल लगे। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा गर्म है या सही से ठंडा नहीं हुआ, तो भी मक्खन आपका नहीं निकलेगा, फिर प्रॉब्लम होगी। तो जी, इसको अब हम कर लेते हैं ब्लेंड, और देखिए कैसे झटपट से मक्खन निकल आएगा। मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है, आधे गिलास से भी कम, ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाए। जी, तो आप देखें ये मक्खन निकल आया है। इसको अब हम निकाल लेंगे। अच्छे से इसको हाथ से प्रेस करेंगे, छान लेंगे, लस्सी अलग कर लेंगे और मक्खन अलग कर लेंगे। ये देखें कितना मज़ेदार सा इजीली मक्खन इसका निकल आया है। इसी तरह बस अब हम सारा जो है वो डाल लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा डब्बा जो है, इससे मैं तकरीबन आधा किलो के करीब जो है वो देसी घी मेरा निकल आता है। तकरीबन 10 दिन बाद मेरी मलाइयाँ जमा हो जाती हैं, तो मैं जो है घर में ही मक्खन से देसी घी बना लेती हूँ। ये मक्खन आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। हमारे घर में ऐसे मक्खन कोई नहीं खाता, तो हम इसका देसी घी बना के यूज़ कर लेते हैं। चलें जी, बाकी भी मैंने ब्लेंडर में डाल दिया है। अब इसको भी हम कर लेंगे ब्लेंड, और इससे भी निकाल लेंगे मक्खन। लें जी, ये भी हो गया है। अब हम मक्खन को जो है इससे भी छान कर इस तरह निकाल लेंगे। ये मक्खन जो है, आप अगर आपके होंठ ड्राई हो जाते हैं सर्दियों में, तो आप अपने होंठों पे भी लगाएं। ये बहुत अच्छा लिप बाम का काम करेगा। बहुत ही रिच होता है ये, तो इससे जो है स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है। आप इसको रोटियों पर लगा कर खाएं, और साग के ऊपर तो मक्खन डाल के खाते ही हैं लोग। लेकिन मैं जो हूँ ना, इसका देसी घी बना लेती हूँ, और वो फिर सब शौक़ से खा लेते हैं। तो आप देखें ये कितना सारा मक्खन ऐसे निकल आया है। बस हम इसी तरह जो है सारा मक्खन निकाल लेंगे। और लस्सी जो है वो मैंने अलग बर्तन में जमा कर ली है। चलें जी, ये हो गया है डन। मक्खन आप देखें कितना सारा मक्खन निकल आया है। और इसमें से आपने अच्छे से पानी निकाल लेना है, तो ये कुछ इस फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। अब मैं इसको क्या करूँगी, चूल्हे पर रख दूँगी। ये मेरी लस्सी है जो बच गई थी, इसको हम एक साइड पे कर लेंगे। आप चाहें तो इसको यूज़ कर लें किसी भी तरह, या अगर नहीं यूज़ करना चाहते तो वेस्ट भी कर सकते हैं। चलें जी, अब इसको मैं रख दूँगी चूल्हे पर गर्म होने के लिए, और आंच जला देंगे। अब ये पिघल जाएगा। बस का इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता बस चम्मच से हिलाते रहना है, ताकि ये नीचे गिरे ना। और थोड़ी देर में आप देखिएगा ये मेल्ट हो जाएगा। बस इसको हमने एंड तक पकाना है, जब तक कि इसमें ये मक्खन के वाइट पार्टिकल्स जो हैं ये ख़त्म ना हो जाएं, और ये पूरा घी की फॉर्म में आ जाएगा।
देखें इसमें वो जो मक्खन के डले थे वो ख़त्म हो गए हैं और ये ऑलमोस्ट पूरी तरह मेल्ट हो चुका है। थोड़ी देर बाद इसकी कंडीशन कुछ ऐसी है, अभी ये घी बन गया है लेकिन अभी भी इसमें वाइट वाइट पार्टिकल्स जो हैं मक्खन के वो मौजूद हैं, तो मैं उनको भी अच्छी तरह अभी पकाऊंगी ताकि वो भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएं। बस इसको आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, नहीं तो आपका घी जो है वो काला हो जाएगा। बस इसको आपने जो है जैसे ही आप देखेंगे ये ब्राउन कलर पकड़ने की तरफ जा रहा है, आपने चूल्हा फ़ौरन बंद कर देना है और फिर इसको हम जो है निकाल लेंगे और छान लेंगे। थोड़ी सी देर में इसको और पकाऊंगी। जी तो ये देखें ये किनारों पे जो है ये ब्राउन होना शुरू हो गया है और अब हम चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे। इसके पार्टिकल्स भी आप देखें कुछ रह गए हैं इसके अंदर, बस आपने ज़्यादा इसको नहीं पकाना, नहीं तो ये फिर घी भी आपका पूरा ब्राउन कर देगा और वो फिर खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। बस ये हमारा डन है, इसको हम अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और जिस बर्तन में आपने निकाला है उसके ऊपर स्टेनर रख लें और इसको स्टेन कर लें। मैंने ये चाय वाली छन्नी रख ली है इसके ऊपर, अब मैं इससे जो है इसको स्टेन कर लूँगी। मैं अभी आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए मैंने गरम गरम ही ये स्टेन कर लिया है। आप इसको ठंडा होने का वेट करिएगा, ये जब अच्छे से ठंडा हो जाए, कूल डाउन हो जाए, तब इसको आप छान लें और इसको आप ये जो मटेरियल रह गया है लास्ट में इसको चम्मच से अच्छे से प्रेस करें ताकि इसमें से भी घी अच्छे से निकल जाए और इसको जो है छान कर अलग कर लें। कितना क्लियर घी मज़ेदार सा अलग हो गया है और मैंने जो इसका बाकी मटेरियल था वो अलग कर लिया है छान कर। इसी तरह मैं बाकी अपना घी भी छान लूँगी। जी तो ये हमारा रेडी है, घी बिल्कुल तैयार है। अब इसको मैं कूल डाउन होने के लिए रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। कितनी आसानी से हमने इतना घी बना लिया। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।